साहूकार। पहले के मित्र ऐसे हुआ करते थे जो अपने मित्र के पीछे जान भी दे देते थे। और कलयुग के मित्रों को देखा है, अगर तुम कलयुग में अपने मित्र से होशियार बने रहो तो दुश्मन तुम्हें कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो दशा है मित्रों की, मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे, तुम करो नेकी उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे, माल मारे जाल डारे हान दिन रात करे, ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। और सुनो, चेला भय पेला गुरु की न बात माने, देखो जमाना, चेला भय पेला गुरु की न बात माने, जिनसे सीखी विद्या वो नहीं से विवाद ठाने, तुमका ज्यादा जानो और हमका तुमसे घात जाने, मूर्ख बतावे अब पढ़ाई लिखाए ताने। जो कहते कहते हम भी थक गए, जमाना बदल गया, बिल्कुल विचार आदमी के अलग हो गए थोड़े से समय। तो कन्हैया बोले भैया धर्मराज, मेरा विचार है पांचों पांडव द्रौपदी को लो, परिषद का राज तिलक कर दो और हिमालय में गलने चले जाओ, हम भी आ रहे हो, हमारी भी यहाँ कोई गुजर नहीं है। तो कन्हैया ने बताया, तो पांडवों ने जल्दी जल्दी में अपने पुत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया। अस्तो परीक्षित लाल को और बुते की सब अधिकार, और गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडु कुमार। परीक्षित को राजा बनाया, छठी द्रौपदी को लेते हैं और ये 6 लोग हिमालय में गलने चले गए। कब गए पांडव लोग हिमालय में गलने? वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था? तो एक विद्वान ये कल्पना करता है, जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब बोले कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब बोले अंधियारी छाई। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला।
अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, बोले पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने पर था। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला, जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने, तब अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, तब द्वापर चिता पे लेटा हुआ था और जो कलयुग जो था वो पालना में खेल रहा था, जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब। अब पांडव चले गए, अब परीक्षित जी राजा बने गए। अब परीक्षित के जीवन में क्या हुआ, इनके जीवन में थोड़ी देर देखे, ये परीक्षित राजा तो बने लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, बहुत बड़ी घटना घटी। एक छोटी सी भूल के कारण महाराज परीक्षित को बहुत पछताना पड़ा। राजा बने तो इन राजाओं की पहले आदत हुआ करती थी शिकार खेलना, रोजाना शिकार खेलने जाते थे परीक्षित। अब शिकार तो रोज ही करने जाते थे, लेकिन एक बार इन्होंने घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवा के चले महाराज शिकार खेलने के लिए। बढ़ते गए आगे, अब शिकार तो कुछ नजर नहीं आया। अब परीक्षित ने उस वन में घटना घटते हुए देखी। क्या देखी? सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय, जो वो गाय भाग भी रही है, रंभा भी रही है, चिल्ला भी रही है। और कुछ देखा, उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है, और गाय और बैल के पीछे एक बतख हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है और दोनों को भगा रहा है। परीक्षित ने दूर से देखा वो गाय और बैल की क्या दशा है। देख रहे हैं महाराज, वहां वो गाय जो है वो कामती हामती थमती और थमती है, कहीं उचटती है और रोती है, कहीं रमाती है, चलती है, कहीं अटकती है। शिकार खेल रहे थे, लेकिन गाय और बैल की जब दशा देखी, क्या दशा है? उसके पीछे है एक बैल, घबराया भागा जाता है, झुकी गई कमर का सुनी चिल्ला रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। जो गाय और बैल की दशा देखी तो परीक्षित शिकार खेलना भूल गए। शिकार खेलना भूल गए, तलवार उठाई और गाय और बैल की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। वो आगे बढ़ के उस बदक से बोले क्यों रे, इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई इस गाय के ऊपर हाथ उठाने की? कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि कोई दुनिया में बहादुरी नहीं रहा है? अभी अर्जुन का अंश जिंदा है, अभी ये परीक्षित जिंदा है। तूने जो गाय के ऊपर हाथ चलाया, मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे हाथ को काट डालेंगे जो तूने गाय पे उठाया। जो ये शब्द कहे तो गाय को थोड़ी तसल्ली मिली, आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित से बोली, हे महाराज, आप जो हमें साधारण गाय समझ रही हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? जवाब दिया, प्रभु मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो, ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म।
और जो ही हमें मान रहा है, जो भी भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, यही तो है कलयुग महाराज। पृथ्वी बोली प्रभु हमारी सत्य त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग के आते आते इसने हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला महाराज। पृथ्वी कहती है भगवान मेरे ऊपर कितना भी भार बढ़े मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे नहीं सहन हो रहा, मुझसे नहीं ढाया जा रहा। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो परीक्षित जी बोले जा रही हो? जा रही हो। जब पृथ्वी नहीं रहेगी और धर्म नहीं रहेंगे पर यहाँ रहेगा कौन? क्यों जा रही हो? ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी बोली महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो हमारा ही नंबर आया है, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। क्या होगा? तो कहती महाराज सुनो कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है और धर्म बता रही है धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें आगे जो समय आ रहा है, आगे जो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएगा। ये होगा कलयुग में महाराज। धर्म कोने में बैठ के रोएंगे, पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा, मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा ना तो होगी तो हम कौन भड़ में जाएंगे। ए महाराज इसलिए मेरा विचार है कि मैं तो चली, अब तुम है वो देखना, अब मेरे बस से बाहर है। तो परीक्षित जी ने तलवार उठाई और आगे बढ़े और कलयुग से बोले क्यों कलयुग महाराज इधर आओ, भैया तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं। तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, तुम्हारे आने से धर्म परेशान है, तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे, और जो तुम मर जाओगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म, ठीक है ना। कलयुग ने जवाब दिया प्रभु मारोगे? हाँ मानोगे नहीं ना तो मार दो, अगर मारना है तो मार दो, लेकिन मारने से पहले एक हमारी बात सुन लो महाराज। दुनिया भर में भगवान ने ऐसी चीज नहीं बनाई, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनी जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखोगे तो एक गुण उसके अंदर निकल ही आएगा। राजन दुनिया एक सी नहीं, वो दाने के अंदर गुण भी है, वो हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है अवगुण भी है। अगर किसी से फायदा है तो उससे नुकसान जरूर है, अगर किसी से नुकसान है उससे फायदा कहीं ना कहीं होगा। कस्तूरी में है दोष जो
रंग नाई लाई है और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाओ है। और इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हरि ने हर एक में लगाओ है। गुण और अवगुण हर चीज के अंदर है प्रभु। तो परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर गुण है? बोले हाँ हाँ हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब बताओ। बोले बताओ। अब वो कलयुग अपनी बड़ाई अपने मुंह से करने लगा और महाराज परीक्षित से बोला पहला गुण पहली अच्छाई हमारे अंदर एक क्या है? बोले सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। और बोले पहली अच्छाई मेरे अंदर ये है, कहता है कि कलयुग के बल नाम आधारा, और सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पाला। पहला गुण पहली अच्छाई मेरे अंदर ये है महाराज, कलयुग के बलना मैया धारा, सुमिरी सुमिरी नारा उतर नहीं पारा। पहला गुण पहली अच्छाई है कि कलयुग के बल नाम धारा, और सो मेरे नर उतरे पारा। कलयुग बोला प्रभु सत्य त्रेता द्वापर में पहले एक नियम था। काई का? बोले नियम ये था पहले आदमी भगवान की हजारों साल तपस्या करता था, हजारों वर्ष भजन करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कल बोला महाराज हमारे पास इतना वक्त का है जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे भजन ही करता रहे। बोले नहीं, अगर तुमने बैठ कर के थोड़ी देर मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े वो सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सती हुए तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम, शाम से सुबह भजन में लगे रहो। बोले नहीं नहीं नहीं, काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। एक घड़ी आधी में पुण्याद जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। क्योंकि जिंदगी नहीं है हमारे शास्त्र में कलयुग बोला जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे। और वैसे ये बात भी सच है, जरा गौर से सुनना। अब तो कलयुग में आदमी की उम्र ही